नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, मैं अभिषेक सुमन इस यूट्यूब सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई एसएससी की 2025 में होने वाली परीक्षाओं के लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं। आज मेरे पास हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया से ही संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज के टॉपिक हमारे पास है पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का विभाजन, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट या स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, और साथ में गांधीयन एरा, गांधीवादी युग, जो कि मॉडर्न इंडिया के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक माना जाता है, जहां से भरपूर सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आसान मिलेंगे हालांकि, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आपका रिवीजन हो जाए और ताकि आप इंश्योर हो जाएं इस बात के लिए कि भाई अगर इस तरीके के सवाल आते हैं या इससे मिले जुले सवाल या इसके आसपास के सवाल भी आते हैं तो हम आसानी से उन्हें अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं, इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बस ये रहा। In 1905, Hindus and Muslims tied Rakhi on each other's hands to show their unity and their protest against the dash. 1905 में हिंदू और मुसलमानों ने अपनी एकता और डैश के खिलाफ अपना विरोध दिखाने के लिए एक दूसरे के हाथों पर राखी बांधी। वो कौन सी घटना थी? सबसे पहले दिया है पंजाब का विभाजन। जी नहीं, पंजाब का विभाजन नहीं हुआ। अगला है रोलेट एक्ट, रोलेट अधिनियम, जो कि 1919 में पारित हुआ था, लेकिन यहां पर पूछा गया है 1905 में। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट, जो कि 1909 में आया। और लास्ट ऑप्शन में दिया है पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी हां, हम सब जानते हैं 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल या बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा, आपसे एग्जाम में पूछेंगे इसकी घोषणा कब हुई, तो ध्यान रखेंगे ये 20 जुलाई 1905 को की गई थी, जिसमें लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का कारण पूरी तरीके से प्रशासनिक बताया और कहा कि बंगाल इतना बड़ा प्रांत है कि वहां पर प्रशासन चलाने में भी क्या होती है परेशानी, इसीलिए हम बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, ताकि वहां का प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन एक्चुअली बंगाल के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को कमजोर करने के लिए और हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया और ये लागू कर दिया गया, ये अप्लाई कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 से। और ध्यान रखेंगे इसी के विरोध में 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। किसके कहने पर? रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इस दिन राखी दिवस के रूप में इसको मनाने के लिए कहा। और आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला इसी उपलक्ष्य में लिखा गया था और इसी के विरोध में अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की पोर्ट्रेट बनाई गई थी। अगला सवाल देखेंगे। What was the स्वदेशी मूवमेंट कॉल्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश राज्य में स्वदेशी आंदोलन को क्या कहा जाता था? गदर आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, या यस दैट वाज कॉल्ड वंदे मातरम मूवमेंट इन साउथ इंडिया, स्पेशली इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को ही क्या कहा गया? वंदे मातरम आंदोलन कहा गया। अगला सवाल, What is the official reason given by Britishers after partition of Bengal in 1905? 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारिक कारण क्या था? इजी मूवमेंट ऑफ आर्मी, सेना की आसान आवाजाही? जी नहीं। टू चेक द एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज, चरमपंथी गतिविधियों पर रोक लगाना? बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक प्रगति? भी नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस? अभी अभी मैंने आपको बताया लॉर्ड कर्जन ने कहा कि हम प्रशासनिक सुविधाओं के लिए ही बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बंगाल का विभाजन क्यों किया गया? टू वीकन दी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग पीपल, लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद की फीलिंग या भावना थी उसको कमजोर करने के लिए। अगला सवाल, बिफोर द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905, बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इट कंसिस्टेड ऑफ पार्ट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? 1905 में बंगाल के विभाजन से पहले बंगाल ब्रिटिश
भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य के हिस्से शामिल थे? उत्तर प्रदेश उड़ीसा? जी नहीं। उत्तर प्रदेश बिहार? जी नहीं। बिहार एंड उड़ीसा? जी हाँ। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा पूरा का पूरा मिलकर ही क्या कहलाता था? बंगाल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट मेड ऑन 7 अगस्त 1905? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई? तो हम सब जानते हैं ये टाउन हॉल कैलकाटा या कैलकाटा टाउन हॉल में की गई थी, जहां पे 2 जनसभाएं बुलाई गई थी, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस कर रहे थे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज सपोर्टेड द मूव ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन का कदम का या बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? दैट वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना ही बंगाल के विभाजन के बाद हुई थी। कब? 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। क्योंकि मुसलमानों को यह गलतफहमी थी कि ब्रिटिशर्स या अंग्रेज उनके हितैषी हैं, उनके वेल विशर्स हैं, उनके शुभ चिंतक हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट डैश पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता पोर्ट्रेइंग हर एज एन एसेटिक फिगर? स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि बनाई, जिसमें उन्हें एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया। अभी अभी मैंने आपको बताया भारत के एक महान पेंटर हुए हैं जिनका नाम था अवनींद्र नाथ टैगोर, इन्हीं के द्वारा भारत माता की छवि बनाई गई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज रिलेटेड टू गांधी सत्याग्रह ऑफ द ईयर 1917? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? सबसे पहले दिया है गुजरात का खेड़ा। तो आप जानते हैं गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किया, पूछा है 1917। अगला है गुजरात का अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल लेबर मूवमेंट 1918 में हुआ। अगला दिया है बिहार का चंपारण। जी हाँ, भारत में गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह कहलाता है, जो कि तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था, जो कि नील खेतीहारों के द्वारा या नील की खेती करने वाले किसानों के समर्थन में था। और अगला देता है बारदोली। तो आप जानते हैं बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज चंपारण। Who was the Viceroy of India when Mahatma Gandhi started Dandi March on 12th of March 1930? आपसे पूछा गया है कि उस समय भारत का वायसराय कौन था जब गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च की गई थी, और ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में देता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिसका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक रहा। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से लेकर 1910। लॉर्ड इरविन 1926 से लेकर 1931 और लॉर्ड विलिंगटन 1931 से लेकर 1936। इसका मतलब ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई थी। गांधी जी की दांडी मार्च लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुई। इन विच ईयर वॉज द गांधीयन इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो हम सब जानते हैं 5 मार्च 1931 को हुआ गांधी इरविन पैक्ट, या जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। ये कहां पर हुआ था? वाइसरॉय हाउस में, जिसे आज राष्ट्रपति भवन के नाम से हम जानते हैं। अगला, इन दी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया? तो एकमात्र गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया वो था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही प्रतिनिधि बनकर गए थे, क्योंकि यही समझौता तय हुआ था गांधी इरविन पैक्ट में कि कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करेगी? पार्टिसिपेट करेगी।
अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी along with other Indians establish the Natal कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? ये घटना भाई जब गांधी जी को सेंट मैरिट्स पीटर्सबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया फर्स्ट क्लास की बोगी से, तो उसी के बाद 1894 में गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, which important event that started in 1930 played a significant role in motivating and mobilizing Indians to join the non-violent movement for independence? 1930 में शुरू हुई किस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीयों को स्वतंत्रता के अहिंसक आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित करने और संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सॉल्ट सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ, गदर आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, दैट वाज सॉल्ट सत्याग्रह, यही शुरू हुआ था 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड गॉन टू लखनऊ टू इनवाइट महात्मा गांधी टू सी दी फ्लाइट ऑफ द पीसेंट्स इन चंपारण? निम्नलिखित में से कौन सा नेता चंपारण में किसानों की दुर्दशा देखने के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित करने लखनऊ गया था? तो याद कीजिए 1916 में जब कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ मुस्लिम लीग के साथ, जिसमें लखनऊ पैक्ट हुआ था, तो वहीं पर राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान नेता गांधी जी को इनवाइट करने के लिए गए थे चंपारण बिहार के लिए। इसीलिए गांधी जी ने अगले ही साल 1917 में भारत में अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण में किया, जो कहलाता है चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट, which of the following pacts succeeded the communal award of 1932? किस यहां पर पूछा गया है कि वह कौन सा समझौता था जो कि सांप्रदायिक पंचाट 1932 के तहत हुआ था? आप जानते हैं कि जब 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारत के दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की गई। इसी मांग को स्वीकार करते हुए 16 अगस्त 1932 को भेज दिया गया कॉमनल अवार्ड बाय रेमन मैक्सेसे, रैमजी मैकडोनाल्ड, जो कि उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हुआ करता था। लेकिन इसी के खिलाफ गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी के बीच में यह समझौता हुआ जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। 24 सितंबर 1932 को हुआ पूना समझौता, पूना पैक्ट। नेक्स्ट, Mahatma Gandhi called a halt to the non-cooperation movement after the Chauri Chaura incident. Where among the following places is Chauri Chaura located? चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। चौरी चौरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है चौरी चौरा। यहीं पर चौरी चौरा पुलिस चौकी में आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मारे गए। The result of which of the following movement satyagrahas was the abolishment of tin kathia system under which the farmers were asked to cultivate indigo in 3/20th of their holdings? निम्नलिखित में से किस आंदोलन सत्याग्रह का परिणाम तिनकठिया प्रणाली का उन्मूलन था, जिसके तहत किसानों को अपने जोत के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करने के लिए कहा जाता था? तो आप जानते हैं ये चंपारण सत्याग्रह था 1917 में। खिलाफत आंदोलन आप जानते हैं तुर्की के ऑटोमन एम्पायर के खलीफा के समर्थन में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के खेड़ा के किसानों से जबरन लगान वसूल से संबंधित था और अहमदाबाद सत्याग्रह अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट रिलेटेड टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? साइनिंग ऑफ द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज इन लाहौर, लाहौर में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर, बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स ठीक है, चरखी का वितरण भी ठीक है, शराब की दुकानों पर धरना भी ठीक है, बट दैट वाज नॉट रिलेटेड टू
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी गेव हिज स्लोगन ऑफ डू और डाई ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स, तो हम सब जानते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई। ये नारा गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला सवाल, वल्लभ भाई पटेल एंड डैश हेल्प्ड गांधी इन खेड़ा बाय ऑर्गेनाइजिंग हिज टूर ऑफ द विलेजेस एंड अर्जिंग द पीसेंट्स टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वल्लभ भाई पटेल और डैश ने खेड़ा में गांधी जी की मदद की, गांव का दौरा आयोजित किया और किसानों के सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होने का आग्रह किया। तो हम सब जानते हैं ही वॉज इंदुलाल याग्निक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑन हुज एडवाइस डिड गांधी जी स्पेंड अ ईयर ट्रेवलिंग अराउंड ब्रिटिश इंडिया टू नो द पीपल ऑफ इंडिया। किसकी सलाह पर गांधी जी ने भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश भारत में 1 साल तक यात्रा की। आप जानते हैं 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे माना करते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को, और इन्हीं के कहने पर गांधी जी ने 1 साल तक भारत का भ्रमण किया था। इन विच ईयर वॉज मोहनदास करमचंद गांधी बॉर्न। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ हरिजन सेवक संघ फाउंडेड इन 1932। 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ही वॉज महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी के ही द्वारा भारत के दलितों या डिप्रेस्ड क्लासेस को हरिजन शब्द कहकर पुकारा गया था। इसी वर्ष गांधी जी के द्वारा अपनी हरिजन मैगजीन भी प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट, द फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज इंस्पायर्ड बाय हुज आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस। प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन अहिंसा पर किसके विचार से प्रेरित थे? स्वाभाविक सी बात है, उनके कंटेम्परेरी थे महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित थे। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिटर्न्ड हिज और हर मेडल ऑफ कैसर हिंद इन 1920। निम्नलिखित में से किसने 1920 में कैसर हिंद का अपना पदक लौटा दिया? गांधी जी ने, जब इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो अंग्रेजों के द्वारा ही इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी जब ये दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, और इन्हीं के आह्वान पर भारी संख्या में युवाओं के द्वारा ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जाकर लड़ा गया था। इन्हीं के द्वारा अपने कैसर हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिया गया। अगला सवाल, इन 1980 महात्मा गांधी सक्सेसफुली लेड अ स्ट्राइक ऑफ डैश। 1918 में महात्मा गांधी ने डैश की हड़ताल का सफलतापूर्ण नेतृत्व किया। तो हम सब जानते हैं मिल वर्कर्स ऑफ अहमदाबाद, जिसको हम अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीसेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन्स अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। गुजरात के खेड़ा में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की निम्नलिखित में से किस मांग के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया? सबसे पहला है कम श्रम दरें, लंबे कार्य घंटे, उच्च भूमि राजस्व, या फसलों की कम कीमत। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, तो हम सब जानते हैं उच्च लगान दर या उच्च भूमि राजस्व, हाई लैंड रेवेन्यू। When did depressed class get the reserved seats in provincial and central legislative councils, but they were to be voted in by the general electorate? क्वेश्चन नंबर 28 है ये, और हम सब जानते हैं ये काम सितंबर 1932 में हुआ जब गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट या पूना समझौता हो गया। गांधी जी एज्ड डैश अराइव्ड इन इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। गांधी जी डैश उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे।
भाई गांधी जी आए 1915 में, गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस समय गांधी जी कितने वर्ष के रहे होंगे भाई साहब? 46 ईयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which of the following Indian freedom fighter said that be the change you wish to see in the world? क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? दैट स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड सुभाष चंद्र बोस रेफर टू महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन? किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर बुलाया? इन 1944। The All India Khilafat Conference in November 1919 took place at? ऑल इंडिया खिलाफत सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1919 में कहां पर किया गया? दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अ पैट्रियोट ऑफ पैट्रियोटिस्ट या पैट्रियोट्स? किसके द्वारा सुभाष चंद्र बोस को, ध्यान रखेंगे, देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था? ही वॉज नन अदर देन महात्मा गांधी। Which of the following events occur as an after effect of the Jallianwala Bagh massacre 13th April 1919? मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवादों को निपटाने के लिए भूख हड़ताल? जी नहीं। अलग अलग राजकुमार ब्रिटिश सरकार के साथ अलग अलग समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। यस, हंटर कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई ब्रिटिश सरकार के द्वारा और इसी के तहत जनरल डायर को दोषी पाते हुए उसे निलंबित करके भेज दिया गया लंदन वापस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर स्लोइंग डाउन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इनमें से कौन सा असहयोग आंदोलन के कमजोर पड़ने का कारण नहीं था? सबसे पहला है, वैकल्पिक भारतीय संस्थान की अनुपस्थिति के कारण। सबसे पहले देता है, वैकल्पिक भारतीय संस्था के अभाव के कारण ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार समस्या खड़ी कर दी। आंदोलन के नेताओं ने अपने ध्यान घरेलू काम की ओर स्थानांतरित कर दिए, इस प्रकार यह एक कमी बन गई। यस, ऑप्शन बी इज द राइट रीजन फॉर दैट। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन कंप्लीटेड सीज या कंप्लीटली सीज्ड? इसे 1934 में पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, who among the following freedom fighter hosted the Indian flag at the Gwalior Tank Maidan in Mumbai during the Quit India movement? She was Aruna Asaf Ali. अगला, who among the following was the only martyr of the Quit India phase of the freedom movement who was hanged? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण का एकमात्र शहीद था जिसे फांसी दी गई थी? पोटी श्रीरामल्लू, सेनापति बापट, कुशाल कुंवर या कन्हैया मानिक लाल मुंशी? क्वेश्चन नंबर 38, तो ध्यान रखेंगे, ही वॉज कुशल कुंवर। अगला सवाल, विच न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका इन 1903? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज या नवजीवन? तो हम सब जानते हैं गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया गया इंडियन ओपिनियन। लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, सी राजगोपालाचारी लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? हम सब जानते हैं तमिलनाडु। ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि संबंधित थे, आप जानते हैं, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, बंगाल के विभाजन और गांधीयन एरा से संबंधित, जो कि एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। इस सेशन को जल्दी से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन इनेबल कीजिए। आपसे मिलता हूं मैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।